जो बाबू परमिशन नहीं दे रहा है उसके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना। एक बार जाइएगा सुपरिटेंडेंट साहब का घर घूम करके आइएगा, देखिएगा उनके बेडरूम में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिहार को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमको बिहार को शक्ति देनी पड़ेगी, और बिहार की शक्ति मिलती है। हमारा एक सीधा प्रश्न है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, इस देश का संविधान उनको बराबरी का अधिकार देता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर किया है इस देश के संविधान ने। और बराबरी के अधिकार के तकाजे से यह बात कहते हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिहार को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमको बिहार को शक्ति देनी पड़ेगी, और बिहार की शक्ति मिलती है बिहार की आवाम से, बिहार के आम लोगों से। बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? बिहार का भविष्य बिहार का छात्र तय करेगा। लेकिन बिहार के छात्रों की हालत क्या है? हालत ये है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बेडरूम में जो है एसी लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, लाइब्रेरी में कह रहा है कि एसी लगा दीजिए। जो बाबू परमिशन नहीं दे रहा है उसके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना। एक बार जाइएगा सुपरिटेंडेंट साहब का घर घूम करके आइएगा, देखिएगा उनके बेडरूम में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ऑफिस में लगा हुआ। इस देश के एमएलए एमपी के घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। उनका बेटा बेटी एसी वाला स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। हमसे टैक्स का पैसा लेते हैं, और हमारे बच्चों का जो बुनियादी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संविधान के द्वारा बुनियादी अधिकार के रूप में दिया गया है।